टाटा नेक्सॉन का टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। एक्सप्रेस कूल जैसे ही ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है गैस बाहर करने के लिए जो शीशा है ना, खुद ब खुद गाड़ी थोड़ी सी डाउन कर लेती है। अभी तो ये प्रकाश कार को चला रहा है, क्योंकि जो लेने वाले हैं चलाते हैं लेकिन उतना एक्सपर्ट अभी नहीं हुए हैं, और फर्स्ट टाइम में ही नेक्सॉन में सीधा हम लोग आ गए हैं। ठंडा तो खैर जल्दी करता है, लेकिन फैन का स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फैन का स्पीड इसलिए इसमें ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि पीछे गाड़ी आगे पीछे पूरा जल्दी से कंप्रेसर का जो हवा है पूरा पहुंचाने के लिए एकदम फास्ट हो जाता है। फिर विद इन 1 मिनट 2 मिनट के बाद आप उसको कम कर दीजिए तो गाड़ी पूरा कूल हो जाता है। चारों एडजस्टेबल इसमें आपको एड्रेस जो है मिल जाता है इसमें। मल्टी ड्राइव का सपोर्ट भी मिलता है। सनरूफ भी आपको इसमें जो स्टैंडर्ड साइज का मिल जाता है। इसका मेन तो आपको परफॉर्मेंस देखना हाईवे पे देखी जाएगी। इसका जो टर्बो किक इन होता है वो 1700 आरपीएम पर होता है, तो जब तक टर्बो का रेंज में नहीं आता है तब तक थोड़ा सा लैग लगेगा। 2-3 नया वेरिएंट आया। कौन कौन सा वेरिएंट आया? अभी आपको एक्सएम प्लस एस जो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट जो हमारा इसमें जो लॉन्च किया है, और उससे पहले जो हमारा एक आया था एक्जेड प्लस एचएस, जिसमें एयर प्यूरिफायर वगैरह जो भी इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है। और उससे पहले एक हमारा आया था एक्जेड प्लस प्रीमियम, जिसमें कि आपको लेदर सीट कवर वगैरह सारा चीज आपको मिल जाता है। और एक इसमें वेरिएंट आया था आपको इलेक्ट्रिक में, जो कि आपका अभी जो नया जो 420 किलोमीटर का रेंज है, जिसमें आपको वायरलेस चार्जर वगैरह और फिर वेंटिलेटेड सारा सपोर्ट आपको उसमें मिल जाता है। अच्छा, ये वेंटिलेटेड सीट जो है वो केवल ईवी में ही है? ईवी में भी है, और आपका जो प्रीमियम हमारा पेट्रोल डीजल उसमें भी, उसमें लेदर सीट कवर ऑलरेडी कंपनी द्वारा आता है, उसमें आपको डाला गया है इन वेंटिलेटेड सीट, साथ में कंट्रोलर। मतलब नेक्सॉन अभी जो है बहुत ज्यादा चेंजेस ला रही है। पर मंथ एक आपको नया चेंज देखने को अपडेट मिल रहा है। मतलब कस्टमर के नब्ज को कंपनी पकड़ ली है, कुछ न कुछ नया फीचर ऐड करते रहना है, ताकि नया जो बायर है बोर ना हो कि ये तो 2 साल पुराना ही गाड़ी है ना। नंबर 1 पे कंपनी को अपने आप को रखना है, वही है एक्सएमएस। हाँ वही है। ये आपका एग्जेट वेरिएंट था जो आप देखिए अभी। चलो प्रकाश, अब तुम अपना कुछ फीडबैक बताओ, क्लच वगैरह का क्या स्थिति है? अभी तो यहाँ पे ये टेस्ट ड्राइव कार है, और यहाँ पर थोड़ा सा क्लच हमको लग रहा है थोड़ा जाम, उतना ही नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी तो गाड़ी का परफॉर्मेंस अभी ठीक लग रहा है। अभी हम सिटी मोड में चल रहे हैं इसे। कौन सा? वो बगल में ईवी खड़ा था सर, देखिए अभी नेक्सॉन। एक Hyundai का कोना है तो उसका कोई ठिकाना नहीं, कौन कोना पकड़ के पड़ी हुई है वो। ठीक है, उसके बाद MG का है तो थोड़ा सा प्राइस भी ज़्यादा जाता है, कॉस्टली है। तो पूरा मार्केट को डोमिनेट कर रहा है नेक्सॉन और ये टिगोर। 92% मार्केट से टाटा का है। हाँ, ईवी में इनफैक्ट चार्जिंग स्टेशन भी टाटा ही अपना लगा रहा है, टाटा पावर हर जगह पर, जिसमें कि दूसरी कंपनी भी अपना गाड़ी चार्ज करती है। हमारे झारखंड में और जैसे मेट्रो जो शहर हैं उसकी तुलना में उतने लोग अवेयर नहीं है, तो नेक्सॉन ईवी, टिगोर ईवी का किस तरह का इंक्वायरी लोगों का आ रहा है? देखिए इंक्वायरी तो देखा जाए तो पर डे 4 से 5 इंक्वायरी ईवी का आता है। इसमें अगर पर मंथ सेलिंग की बात करें अगर, तो झारखंड में लगभग 20 से 22 हमारा डीलर, अगर पूरा अगर आप निकालिएगा तो कम से कम 50 से ज्यादा निकल जाता है। मैक्सिमम हम लोग वासुदेव ऑटो लिमिटेड जो सबसे ज्यादा डील करते हैं ईवी। अभी जो घाटों में भी जो ज्यादातर अभी 26 ईवी देने का है, तो हम ही लोग दे रहे हैं, इसमें कि 10-12 ईवी हम लोग दे चुके हैं। और रामगढ़ में भी देखिएगा तो 5-6 ईवी जो है पिछले 2 महीने में हमने दिया है, और अभी ये जो रेशियो अभी और बढ़ के आने वाला है। और मतलब कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कस्टमर घर में ही अपने गाड़ी को 15 वाट का चार्जिंग स्टेशन हम लोग के द्वारा वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाता है, उनको कोई भी परेशानी नहीं दिया जाता है, और गाड़ी खुद से वो लोग चार्ज करते हैं और 2 से 3-4 दिन भी चला लेते हैं। लॉन्ग ट्रिप पे भी अदर स्टेट भी विजिट करके आ जाते हैं। नहीं तो आजकल धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। आजकल क्या है, इंडियन ऑयल जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप लगा रहा है वहाँ पर एक ईवी चार्जिंग पॉइंट दे ही रहा है। ठीक है, तो आने वाला दिन में तो खैर ईवी का ही दिन रहेगा। ब्रेक वगैरह कैसा है? ब्रेक वगैरह सब ठीक है, सिर्फ क्लच थोड़ा सा हार्ड है। तो ये वजह है क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। 10 तरह के लोग आते हैं, 10 तरह से इसको यूज करते हैं, तो काफी रफ यूज होता है, जिसके चलते थोड़ा सा पर डे कम से कम 15 से 20 लोग चलाते हैं सर, अलग अलग। तो हर महीना का आप सोच लीजिए, मतलब महीना भर में कम से कम 200 से 300 लोग अलग अलग, क्योंकि नेक्सॉन का बहुत डिमांड है। अभी भी गाड़ी टेस्ट ड्राइव में 3 घंटे से गई हुई थी। 5-6 टेस्ट ड्राइव दे करके हम लोग होम टेस्ट ड्राइव देके जा पाते हैं।
और बताइए सर, टाटा का सर्विस का बहुत ज्यादा बदनाम रहती है। टाटा का सर्विस जैसा आप लोग बोल रहे हैं सर, तो एक हाँ। समय ऐसा था क्योंकि सर्विस सेंटर की कमी थी। हाँ। आज की डेट में 775 सर्विस सेंटर 474 सिटीज में है। हाँ। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, जो कि इतना किसी का भी नहीं है। तो सर्विस के मामले में अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। डिजिटलाइजेशन जब से आया है तब से क्या है कि कंप्लेंट वगैरह की कस्टमर के अपने हाथ में ही कंट्रोल है। तो तब से सर्विस सेंटर वाले भी सारा चीज हायर अथॉरिटी के पास चला हायर जाता है। अथॉरिटी, बिल्कुल आज के डेट में कस्टमर ही हायर अथॉरिटी है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। उनके मोबाइल पे, उनके जस्ट फिंगर पे है कि आपको कैसे सर्विस वाले को आप बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी हो रही है। सर्विस सेंटर वाले भी इस चीज का रखते हैं और बिल्कुल अच्छा सर्विस देते हैं। 140 में जा रहे हैं हम। स्पीड हाँ, पता चला 140 में। 140। स्पीड तो बिल्कुल मुझे ही पता नहीं चला कि 140 था। अब तुम चला रहा है तो तुम ही बताएगा क्या है नहीं, स्टेबिलिटी वगैरह, जैसे एक है स्टीयरिंग ना का कुछ कि- बताओ। देखिए अभी इसमें जो है स्टीयरिंग में तो काफी अच्छा है। अभी 140 जा रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं, ब्रेक भी आराम से लग गया, 80 में आ गए तुरंत। वो भी पता नहीं चला कि हम 80 में आ गए, फिर 140 में हम अब जाने वाले, ठीक ना। तो ये चीज तो है इसमें। झारखंड में क्या है ना कि सड़क हाँ। सीधा नहीं मिलेगा, तो हम लोग फील तो इतना जरूर कर पा रहे हैं कि बॉडी रोल भी उतना नहीं है बॉडी जितना रोल तो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखा जाता है या एसयूवी सेगमेंट में जो देखा जाता है। यहाँ पे इस कार में एक और चीज है, 80 से ऊपर जाते हैं तो स्पीड लिमिट का वार्निंग जो है वो मिलता है, और 120 से ऊपर जाते हैं तो फिर रेगुलर वार्निंग लिमिट जो है वो मिलता है स्पीड वाला। वो कंटिन्यूअस रहेगा। हाँ, वो दो चीज अभी मैंने ऑब्जर्व किया कि ये दो चीजें जो है वो आपको मिलती है। मतलब टाटा सेफ्टी में पूरा ध्यान रखा है। हाँ। यहीं से ले लो, ज्यादा कहाँ जाना। टर्निंग रेडियस इसका कितना है? 5.1 मीटर। आसानी से घूम गया तुरंत। चलो ठीक है, जिनको लेना है वो कुछ बोल नहीं रहे। कैसा लग रहा है कि अभी में ठीक है ठाक है? हाँ। ये आपका इंडिया का इतिहास का पहला कार, इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। अगर पिछले महीने का सेल्स का बात करें पूरा इंडिया में, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे टॉप ज्यादा में है। जी ठीक है, बिल्कुल। और तो वैसे कुछ भी तो कितना- बात है तो लोग ले रहे हैं, ऐसा थोड़ा है कि जितना लोग ले रहे हैं, अगर दिक्कत होता, कंप्लेंट होता तो मार्केट में आ ही जाता कि ये दिक्कत आ रहा है। और नेक्सॉन को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 4 साल 5 साल के आसपास। 5 साल के आसपास है ना, फर्स्ट जनरेशन से। जी जी। तब से अभी तक कंपनी थोड़ा बहुत अगर कहीं इशू रहा है तो उसको रिजोल्व कर दी है। बिल्कुल। अब जाकर के नेक्सॉन जो है ना वो मेच्योर्ड हो गई है, तो आज की डेट में नेक्सॉन लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए गाड़ी में एक चीज और हम देख रहे हैं कि जब आप स्पीड चलते तो भी गाड़ी पूरा स्टेबल रहती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, ये स्पीड चीज तो जाइए, खैर है। स्लो जाइए, कोई अभी दिक्कत नहीं। मैं आपको बता दूं सर, एक्चुअली में हम लोग वेन्यू भी देख के आ रहे हैं, ठीक है। उसमें और इसमें हम लोग जो डिफरेंस कर पाए हैं, सबसे पहला तो सीट का कंफर्ट। ये जो आगे की सीट है, इसकी जो चौड़ाई है, साइड से जो सपोर्ट है, उसकी एकदम ना के बराबर। पहले है बारी बैठा और बोलता है यार मेरे हिसाब से तो सीट वे नहीं है उसका ना तो वो चीज है सीट का कंफर्ट। दूसरा चीज स्पेस, जो पीछे वाला सीट है वेन्यू से इसमें ज्यादा है, ठीक है, वो चीज हो गया। उसके बाद इसका जो स्टीयरिंग और जो स्टेबिलिटी है, हाँ, उससे बहुत बढ़िया है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो देखिएगा तो काफी बेहतरीन आएगा। मतलब हाँ। ड्राइविंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप कहीं भी ब्रेक लगाइए, कहीं कट मारिए, हाँ। टेंशन नहीं है। गाड़ी पूरा आपके हाथ में रहेगी। अब जहाँ तक आती है प्राइस का, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड जो उसका इंजन है, उसकी दाम जो है टॉप मॉडल ऑलमोस्ट 13 लाख रुपया, हमने तो माथा धर लिया और उसका जो टर्बो और डीजल है उसकी भी दाम ऑलमोस्ट बराबर में है। मेरे को समझ में ये नहीं आता है कि पेट्रोल इंजन क्यों कोई वेन्यू का लेगा 13 लाख रुपया में, जबकि उसकी जो एस प्लस वेरिएंट जो चालू होती है वो 1130 1135 में आती है, डीजल में मिल जाएगा। वो है। अभी तो हम लोग पेट्रोल का टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, हम लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि पेट्रोल लिया जाए कि डीजल लिया जाए, ठीक है। लेकिन पेट्रोल का भी ये जो है ना, हाँ। देखिए एक होता है ना कि पेट्रोल में क्या है कि जैसे इसका टर्बो चार्ज तो 1700 के बाद होता है, 1700 आरपीएम के बाद। लेकिन मेरा टिगोर है, टिगोर में ही मान के चलिए जब नॉर्मल होता है तो इंजन सेम होता है, लेकिन इसमें पावर लेग कभी नहीं मिलेगा आपको, ना लो आरपीएम में ना हाई आरपीएम। हाई आरपीएम में तो मिलेगा ही नहीं। उसमें होता क्या है, टिगोर में थोड़ी सी हिचकी लगेगा कि इंजन जो है थोड़ा अपना प्रेशर लगा रहा है, जोर लगा रहा है, लेकिन इसमें वो सिस्टम कुछ नहीं है नेक्सॉन में। इसमें लगेगा कि हाँ, एक तो लगेगा कि एकदम हाइट हाईवा में बैठे हैं हाइट में एकदम बोनट पूरा दिखती है,
कोई टेंशन नहीं है आगे, मतलब ड्राइविंग में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए टिगोर या टियागो में आपको बोनट नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें बोनट आप देखिए आराम से दिख जाता है, ठीक ना। तो वो बढ़िया चीज़ है। बाकी कूलिंग वूलिंग तो अभी एकदम टनाटन, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पावर पिकअप तो फिर कहना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ है, गाड़ी स्टेबल है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। और खास करके हम लोग जहाँ पर रहते हैं ना, पूरा गांव है भाई, वहाँ न सड़क है न कुछ भी है। हम लोग को अब सबसे बड़ा चाहिए ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इसमें कहना ही नहीं है। 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रोड आप टाउन में भी जाइएगा, कितना देर हाईवे में चलिएगा, ज्यादातर हम लोग को गांव में ही चलना है, गड्ढे गुड्ढे वाले सड़कों में। और उस हाईवे में सिटी में तो लगभग ना के बराबर, काहे कि हमारे आसपास सिटी ही नहीं है। हम लोग गांव देहात का आदमी, महीना 1.5 महीना में एक दिन रामगढ़ आना है तो आधा किलोमीटर में रामगढ़ टाउन खत्म हो जाता है। तो ये चीज है। तो हम लोग को चाहिए थोड़ी हाइट वाली कार, तो ये परफेक्ट है। और बताइए सर, अगर हम लोग करते हैं तो कुछ डील उल सही से दिला पाइएगा ना हम लोग को? डील आपको सही मिल जाएगा। दशरथ से पूछिए भाई की। इंश्योरेंस का जो भी एक वाजिब रेट होता है वो आपको लिया जाएगा ना। देखिए हम लोग के पास एक होता है कि ठगी बिगी, आपको बेहतरीन सर्विस मिलेगा, बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा। प्रकाश जी पहले भी गाड़ी ले चुके हैं टाटा टिगोर हमारे यहाँ से, तो वो अनुभव को जानते हैं, इसलिए आज हम लोग साथ में मिले भी हैं। और अगर आप टाटा की कोई गाड़ी का इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो सर आप अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर? मेरा नाम है शुभम झा और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8092042692। ये मेरा परमानेंट नंबर है।